अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं निमरा सुहेल। आप देख रहे हैं अलग न्यूज़। अब्दुल सत्तार हमारे साथ हैं। शाहीन आफरीदी को कप्तान बनाने वाला कौन था, इस पर बात करते हैं। और दूसरी जानिब हरीम शाह ने भी शाहीन आफरीदी को कोई मशवरा दे दिया है और दूसरे उसके अलावा जो है वो शाहिद आफरीदी ने भी कुछ इंकशाफात किए हैं। जी, शाहीन शाह आफरीदी और बाबर आजम एक जब था, बाबर आजम साहब कप्तान थे और उसके बाद जैसे ही उन्होंने कप्तानी से सुपुर्दोशी का ऐलान किया, कप्तानी से बाबर आजम साहब ने इस्तीफ़ा देने का ऐलान किया, जो कि पहले ही समझा जा रहा था कि बाबर आजम आएंगे, ज़का अशरफ साहब से मीटिंग होगी, उसके बाद फिर बाबर आजम साहब के सामने एक ऐसी तजवीज़ रखी जाएगी कि बंदा खुद ही छोड़ जाए। कि बाबर आजम के सामने एक तजवीज़ रखी गई कि आप एक काम करें, आप टेस्ट सीरीज़ है ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़, दोबारा करते हैं यार इसको, मैं फ्लो से ही नहीं आ रहा। अच्छा, आपके पास स्टोरी कोई खुली हुई है? नहीं, मैं पढ़ी हुई है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं निमरा सुहेल। आप देख रहे हैं अलग न्यूज़। अब्दुल सत्तार हमारे साथ हैं। शाहीन आफरीदी को कप्तान बनाने वाला कौन था? शाहिद आफरीदी ने कुछ इंकशाफात कर दिया और दूसरी जानिब हरीम शाह ने भी शाहीन आफरीदी को कुछ मशवरे दिए हैं। बिल्कुल, जैसे ही बाबर आजम साहब ने कप्तानी से सुपुर्दोशी का ऐलान किया, मुख्तलिफ अफवाहें सोशल मीडिया पर आईं और उसके बाद मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी वो आने लगी। उसके बाद शाहिद खान आफरीदी साहब ने भी कुछ इंकशाफात किए हैं, तो इन सब पर आते हैं बारी बारी। सबसे पहले जो बाबर आजम साहब ने जैसे कप्तानी छोड़ी, जिन हालात में उनसे कप्तानी छुड़वाई गई, ये पहले ही दावे कर रहे थे कुछ लोग, कुछ एंकर, स्पोर्ट्स एंकर, शोएब जट साहब ये पहले ही दावा कर रहे थे कि बाबर आजम साहब के सामने ऑप्शंस ही ऐसी रखी जाएंगी कि वो जानबूझकर, एक ऑप्शन हो आपके पास के सामने एक कंटेनर और उसके अलावा ये है रास्ता बाईपास का, तो आप किस रास्ते का इंतखाब करेंगी? बाईपास का ही करेंगी ना। तो बाबर आजम साहब ने यही किया ना, उसको ये बताया कि दौरे ऑस्ट्रेलिया तक आपको कप्तान बनाते हैं और वो भी टेस्ट में। तो बाबर आजम ने कहा कि अच्छा, तो फिर कहा वनडे, तो उन्होंने कहा वनडे को हम देख रहे हैं, वनडे क्योंकि अगले साल नवंबर तक वनडे क्रिकेट नहीं है। तो उसने कहा अच्छा, तो कोई कप्तान? ने कहा वो बाद में देखेंगे। उसने कहा फिर टी20 देखें, शाहीन शाह आफरीदी, या फिर तब तक फैसला नहीं हुआ था, लेकिन उनको भी ये लगता था कि एक पाकिस्तान क्रिकेट टीम एक ट्राइको तो है ना, कि बाबर, रिजवान और शाहीन शाह आफरीदी एक जंग थी कप्तानी की, जो कि ऑन ग्राउंड तो हमने नहीं देखी लेकिन ख़बरों में ज़रूर रही है। तो बाबर आजम साहब के सामने जो मशवरे रखे गए कि साहब आप ये कर ले, तो उन्होंने कहा मैं अपने वालिद साहब से मशवरा करके उसके बाद तमाम तर हक़ाइक़ सामने लाऊंगा। और उसके बाद फिर जो एक रिपोर्ट आई कि बाबर आजम साहब मगरूर, अना पता नहीं क्या, हमेशा ये होता है ना, जब भी कोई बड़ी हार होती है तो क्रिकेटर्स को उसका दोषी करार दिया जाता है कि इन्होंने ही सब कुछ किया है, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो ये खबरें भी चलने लग गई थी ना कि क्रिकेट जो है वो सियासत की नज़र हो गई है। देखें, फिर जो एक और बात कि बाबर आजम साहब और उनके अलावा जो बाकी खिलाड़ी थे, उन पर बता दिया गया कि साहब ये मुलव्वस थे। हमेशा क्रिकेटर्स पर ही आती है जिम्मेदारी या इल्ज़ाम उन पर आता है, मैनेजमेंट कमेटी पर कोई नहीं आता, उसके अलावा जो कोचेस हैं उन पर कोई नहीं कहता कि साहब। लेकिन एक बात तो है ना कि अंदर जो ग्राउंड में जाते हैं वो कौन होते हैं? वो क्रिकेटर्स ही होते हैं ना। अगर उनको जिम्मेदार न करार दिया जाए तो किसको फिर कहा जाए? लेकिन फिर ये भी कहा जाता है कि साहब देखें, ये वो टीम थी जो बाबर आजम साहब अपनी मर्जी से लेकर गए थे, तो इसकी जिम्मेदारी भी बाबर आजम साहब की बनती थी कि इस टीम को कम से कम काबिले ज़िक्र नताइज के आने तक वहीं रुकने रहने देते। लेकिन मौका ही नहीं था ना, हम हार चुके, हम बुरी तरह हारे, हमने भारत से बुरी तरह हार खाई, उसके अलावा फिर हमें बाकी टीमों ने भी पछाड़ दिया, ऑस्ट्रेलिया से हम हारे, उसके अलावा आप देखें कि वनडे इंटरनेशनल की तारीख़ में हम अफ़गानिस्तान से पहली मरतबा हारे।
उसके अलावा साउथ अफ्रीका से क्लोज मैच था, वो हम हारे। तो हार दर हार का सिलसिला सिर्फ बांग्लादेश की तो खैर बहुत बुरी रही है। देखें, फिर उसके बाद तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बारे में ये दावा किए जाने लगा कि साहब अब तो बाबर आजम तो गए, ठाकुर तू तो गयो। बाबर आजम साहब वापस आए, उन्होंने बुलाया, ज़का अशरफ साहब ने बुलाया, तो ये एक तजवीज़ रखी गई। तो बाबर ने कहा कि मैं फैसला करूंगा। बाबर ने कहा मैं तीनों से इस्तीफा देने का ऐलान करता हूं। और फिर हमने देखा सोशल मीडिया पर बाबर छा गया, बाबर दिलों का कप्तान है, बाबर ये है, बाबर वो है। ये है जनरल जो रिएक्शन है लोगों का, हमें समझने की ज़रूरत है, क्योंकि बाबर एक स्टार है, स्टार रहेगा, एक मैच विनर एक तो अलग चीज़ होती है। लेकिन बाबर आजम अपने उन्होंने रिकॉर्ड्स बनाए, उससे बहुत सारे लोगों को ये शिकवा है कि उनके रिकॉर्ड बनाने की वजह से कई मरतबा, बहुत मरतबा नहीं, कई मरतबा ऐसा भी हुआ है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बड़ा नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम बाबर आजम की स्लो बैटिंग की वजह से हार जाती है। अब मॉडर्न डे क्रिकेट है, विराट कोहली को देखें कैसे खेल रहे हैं, 50 सेंचुरियाँ स्कोर कर चुके हैं वनडे में। तेंदुलकर का रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिया है। उसके बाद ये होता है ना, एक क्रिकेटर के हवाले से, जब सचिन रमेश तेंदुलकर से पूछा गया कि आपने इतनी सेंचुरियां बना दी हैं वनडे में, तो बताएं कि कोई बना लेगा। तो एक तकरीब थी, वहाँ विराट कोहली भी मौजूद थे। तब विराट कोहली नहीं बने थे, तब विराट कोहली का एक आगाज़ हुआ था क्रिकेट का। वहाँ रोहित शर्मा भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि देखें बना लेगा, कोई ना कोई बना लेगा। उन्होंने कहा कौन बनाएगा? तो उसने कहा कि ये रोहित एंड विराट है ना, ये हो सकता है बना लें। तो फिर विराट ने ये साबित किया। बहरहाल जो हरीम शाह साहिबा का एक मशवरा है शाहीन शाह आफरीदी को कप्तान बनने के बाद, तो अच्छा, इससे पहले जो शान मसूद को टेस्ट के लिए कप्तान नामजद किया गया, उसके अलावा जो शाहीन शाह आफरीदी हैं उनको कप्तान नामजद किया गया T20 क्रिकेट के लिए। और उसके बाद फिर ये खबरें गर्दिश करने लगी कि इस सब के पीछे शाहिद खान आफरीदी हैं। और हरीम शाह साहिबा ने भी इस पर एक अपना मौक़िफ़ बयान किया। वो क्या कहती हैं? हरीम शाह साहिबा ने भी अपना मौक़िफ़ बयान किया है। हरीम शाह साहिबा कहती हैं कि दामाद साहब, आप सियासत की बजाय परफॉर्मेंस पर तवज्जो दें। देखें, अब परफॉर्मेंस, मेरा ख्याल है पाकिस्तान की पूरी टीम में इस वक्त जिसने भी सबसे ज़्यादा सबसे अच्छा परफॉर्म किया था इस वर्ल्ड कप में, तो वो शाहीन शाह आफरीदी थे। और वो जिस अंदाज से लड़ रहे थे वो, लेकिन शाहीन शाह आफरीदी को हमने वैसा नहीं पाया जो वो इंजरी से पहले थे। उसके बाद जब उनका रीहैब हुआ है तो वो शाहीन हमें नज़र नहीं आए, और उनमें वो शाहीन ही नज़र नहीं आ रही। बहरहाल तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बनने का मामला है, क्योंकि शाहीन शाह आफरीदी एक मजबूत उम्मीदवार थे, एक ऐसे उम्मीदवार के जिनको हम वर्ल्ड कप से पहले भी ये सोच रहे थे कि अगर किसी ने वर्ल्ड कप के बाद कप्तान बनना है तो शाहीन शाह आफरीदी ने बनना है। ने ट्वीट भी किया, उन्होंने कहा मैं अपनी कौमी T20 टीम की क़यादत करने के लिए पुरजोश हूँ। मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और शाकीन का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने मेरे ऊपर भरोसा किया। मैं अपनी टीम स्पिरिट को बरकरार रखने और क्रिकेट के मैदान में अपनी कौम का नाम रोशन करने के लिए पूरी कोशिश करूँगा। हमारी टीम की कामयाबी एतमाद, इत्तेहाद और मेहनत में है। और फिर उन्होंने साथ ये भी कहा कि हम सिर्फ एक टीम नहीं बल्कि हम एक फैमिली हैं, हमारे अंदर भाईचारा है। और फिर उनका ये जो ट्वीट था शाहीन आफरीदी साहब का, उस पर जो है वो हरीम शाह साहिबा ने ये कमेंट किया था कि आप जो है ना वो दामाद साहब, आप जो है सियासत छोड़कर परफॉर्मेंस। देखिए, अगर किसी को भी, आप किसी भी बड़े ओहदे पर कोई भी आता है ना, तो एक शुक्रिया तो अदा करता है ना। ये वही शाहीन थे जिसने बाबर आजम साहब के लिए भी लिखा ना कि आपकी क़यादत में, ये फिर नसीम शाह साहब थे, उन्होंने भी लिखा। फिर मोहम्मद रिजवान साहब ने भी कहा कि आप दिलों के कप्तान हैं। तो ये सब लिखते हैं ना। बहरहाल शाहिद खान आफरीदी ने कुछ हैरान कौन कुछ बातें बताई हैं जिनसे ये लग रहा था कि शायद आफरीदी ने सपोर्ट किया होगा, लेकिन जो उन्होंने बातें बताई हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं कसम खाकर कहता हूं कि मैंने शाहीन को कप्तानी के लिए लॉबिंग नहीं किया है, बल्कि मुझ पर जो इस तरह की बातें की गई, मुझे इस पर बहुत ज़्यादा अफसोस है और हैरानी है। मुझे ऐसा करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, बल्कि मैं तो मोहम्मद रिजवान के हक में था कि वो मुनासिब है, उनको टीम को साथ लेकर चलना आता है। मैं अभी शाहीन आफरीदी को कप्तानी में लाना ही नहीं चाहता था। देखिए, जब मुलाकात हुई ज़का अशरफ साहब से शाहिद खान आफरीदी की, तो शाहिद आफरीदी ने उनके सामने कुछ बातें बताई
पहले तो ज़का अशरफ साहब ने पूछा कि क्या बाबर आजम को चेंज करना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि बाबर आजम को बरकरार रहना चाहिए। यही कहा उन्होंने कि मैंने तो कहा था कि बाबर आजम को ही बरकरार रखा जाए। तो उसके बाद फिर ज़का अशरफ साहब ने कहा कि फिर आप क्या नाम तजवीज़ करेंगे कि जिसको हम कप्तान बनाएं जो पाकिस्तान की भागदौड़ संभालें। तो उन्होंने कहा कि मेरा ये ख़्याल है कि रिजवान एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है और वो फॉर्म में भी हैं। रिजवान चूँकि मुल्तान सुल्तान्स के लिए भी कप्तानी करते हैं, तो उन्हें वाइट बॉल क्रिकेट में कप्तान बना दिया जाए, यानी कि वनडे और T20। अब वनडे का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन लग ये रहा है कि मोहम्मद रिजवान साहब वनडे के कप्तान होंगे। बहरहाल इस बार शहनशाह आफरीदी का कुर्रे फ़ाल खुला है। वो T20 में मुझे लगता है कि पाकिस्तान के एक बेहतरीन, एक जारहाना मिजाज कप्तान साबित होंगे। लेकिन शाहिद आफरीदी ने जो बात कही है, मेरा ख्याल है हम सबको इस बात पर यकीन रखना चाहिए बजाय इसके कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में पढ़ना चाहिए। इसीलिए शायद उन्होंने बयान दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा इस तरह की बातें चल रही थी। उन्होंने कहा कि मुझे ऐसे किसी मामले में पढ़ने का शौक ही नहीं है और अगर मेरा बोर्ड के साथ कोई चक्कर होता तो मैं PCB चेयरमैन के खिलाफ बातें ना कर रहा होता। शाहीन आफरीदी को कौमी क्रिकेट टीम की कप्तानी दिलवाने के लिए ना ही सपोर्ट किया और ना ही कोई लॉबिंग की। अच्छा, आप देखें ना कि अगर शाहिद खान आफरीदी सपोर्ट कर रहे होते ना, तो जब बाबर आजम साहब की चेट आई थी तो वही शाहिद आफरीदी जिसने ज़का अशरफ साहब के लिए कहा था कि आप अपने काम से काम रखें ज़का अशरफ साहब, तो ये शाहिद आफरीदी अगर वो करते तो अपनी मतलब क्यों ख़राब करते, अपनी जो लॉबिंग ख़राब करने की वजह क्या होती। लेकिन शाहिद आफरीदी एक अपने तौर पर, लेकिन मीडिया में जो खबरें होती हैं तो जाहिर है फिर कुछ लोग इसको अडॉप्ट करना शुरू कर देने के साथ ये होगा। कि इस बात पर मुझे इंतहाई अफसोस है। बिल्कुल ऐसे ही सही। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। अब्दुल सत्तार हमारे साथ थे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।